हमारे हरियाणा में किसानों पर जो केस वापसी का मैटर था, उस केस वापसी के मैटर पर इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। इन्होंने जो है गुमराह किया है, अंधकार में रखा है किसानों को। लोगों के पास नोटिस जा रहे हैं, सम्मन जा रहे हैं उनके पास। केस समाप्त होने का वादा था हमारा कि सबके केस खत्म होंगे, जो आंदोलन से संबंधित जितने केस थे किसानों के सबसे वापस लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक वो नहीं किया, लोगों को घर पर नोटिस पहुंच रहे हैं। उसको लेकर के कितना काम किया है, कितने पॉजिटिव जा रही है सरकार, कितना नेगेटिव जा रही है, उस पर बैठ के चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर दौरा था, उसमें कैसे चूक हुआ और क्या है मामला, आज जानेंगे। हमारे साथ जो है किसान है, यहाँ पर किसानों के नेता हैं, बीक्यू से हैं। आज जानेंगे इन्हीं मुद्दों को कि जैसे प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हम एक गरीब के बेटे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि नोटबंदी के समय में किस तरह से 90 साल की वृद्ध माँ को वो लाइन में लगाते हैं, ये दर्शाते हैं कि देखो हम भी आम जनता है। उसी तरीके से एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री आप सड़क के रास्ते भी चल रहे हैं। तो आज जनता से यही हम जानेंगे, और हमारे साथ जो किसान नेता है इनसे भी हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं, आखिर ये क्या वजह हो गया कि प्रधानमंत्री आज जो है हवाई रास्ता छोड़ के सड़क के रास्ते चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी का दौरा था और ये भी कहा गया कि बहुत सुरक्षा में चूक हो गया, कैसे देखते हैं इसको? सुरक्षा में चूक हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। चूक कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए इस पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई? ये कुछ सीक्रेटें होती हैं इनके। प्रधानमंत्री बड़े बड़े वीआईपी के रूट जो है सीक्रेट होते हैं, बहुत सीक्रेट रूट होते हैं। लेकिन वो सीक्रेट रूट जो है जारी, वो जो लीक कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री वही रूट जा रहे हैं? ठीक है, ये जो है अभी वीडियो आया है सामने, ये किसानों को बदनाम करना चाह रहे थे कि वहाँ के किसानों ने किया था। हाँ ठीक है, किसान प्रदर्शन तो वहाँ पूरे वहाँ चल ही रहा है, और प्रदर्शन कर रहे हैं कई जगह पर। लेकिन उनको कैसे पता लगा कि वो वहाँ हैं? लेकिन आज का वीडियो ये हमें आया है, वो सामने दर्शाता है कि वहाँ मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो लोग, और बीजेपी का झंडा भी है वहाँ उनके हाथों में। तो वो लोग थे, इन्हीं के लोग थे, इनका एक प्रोपेगेंडा था कि वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी हो पाई। 70,000 कुर्सी डलवाई गई थी उस ग्राउंड के लिए, वहाँ 700 आदमी पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर गाड़ी से चलते हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तो ये ऐसे ही कहने लगते हैं कि हम गरीब हैं, हम सादा जीवन जीते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गरीब हैं सबको पता है, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1-1 लाख का पेन लगाते हैं, 2-2 लाख का, 1-1 लाख का पेन और चश्मा लगाते हैं, 10 लाख का सूट, और दिन में 3-3 बार 4-4 बार सूट बदलते हैं। ये कौन सी गरीब का बेटा है भाई? 8,500 का प्लेन में चलने वाले, वो अपने आप को गरीब कहते हैं। गरीब का बेटा असली में होता तो आज किसान जो है सड़क पर नहीं होता 13 महीने। उन गरीबों का बेटे को पता होता है कि गरीब इंटीरियर इलाके में रहता है, किसान है, असली मायने में गरीब किसान है। और उन गरीबों को मारने का काम हमारे देश के इस प्रधानमंत्री तो ने आप किया था। कैसे कह रहे हैं आज जो है जनता हवाई यात्रा कर रही है और एक देश का प्रधानमंत्री सड़क पे चल रहा है, अब इससे अच्छा बात क्या होगा? कौन सा कर रहा है हवाई यात्रा भाई? यही तो कर रहे हैं, अडानी अंबानी के ऊपर ये कूद रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। किसान हित में, देश हित में, मुझे एक काम बता दीजिए मोदी जी का कि देश हित में, जनता के हित में, जनता खुश है इनसे। इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते लोग, टीवी तक देहात में बंद कर दिया है किसानों ने। गांव में इनका टीवी जो चैनल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, गोदी मीडिया चैनल है, लोगों ने देखना बंद कर दिए। आप जैसे पत्रकार बंधु, जो आपके जो सोशल मीडिया चल रहा है, इसी के बदौलत हमारा जो आवाज था, हमारा जो 13 महीने आंदोलन चला था, आप लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने अंतिम छोर तक नहीं, बैठे हुए आरोप आप ही लोग पर लग रहा है ना कि किसान फिर से विरोध कर रहा है, सब कुछ मिल गया, आय दुगनी हो गई, फिर क्या दिक्कत है? कहाँ मिल गया भाई? हम तो आय पूछेंगे ना, कहाँ 2022 में आय दोगुनी होनी थी, अब तो ये आए तो सही वोट मांगने के लिए, सवाल पूछेंगे। गेहूं हमारा पड़ा हुआ है, गन्ना वो धान की फसल पड़ी हुई है, 1100 में लुट गया किसान तो। 1800 और 2200 तक के रेट जो एमएसपी चल रही है,
धान हमारा 1000 में 800 में, कहीं 800, बिहार में तो 800, 1000, 1100, इस रेट में किसान लुट गया है। ये जो बीच के बिचौलिए हैं ना, असली फ़ायदा तो एमएसपी का वो लेते हैं। हमारे टिकैत साहब ने इसी बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए एमएसपी की मांग की है। शुरू से हमारा संगठन एमएसपी की मांग इसलिए कर रहा है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए प्रत्येक किसान को उसका जो वाजिब मूल्य मिले उसे। वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। अभी तो हमने एमएसपी की जो थी ये भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो एमएसपी तय होती है, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, CO2 प्लस 50% जो फार्मूला है, उस पर तो जो आज हमारा 2000 का गेहूं है, अगर वो लागू हो जाता है तो 3000 तो रुपये आप तो खुश हो एमएसपी जाइए, होगी। योगी जी जो है किसानों को 50% बिजली में छूट देने वाले हैं, आप तो खुश हो जाइए। परसेंटेज बढ़ाई कितने हैं इन्होंने? देश में सबसे महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में है। देश में 175 रुपये हॉर्स पावर बिजली है। हरियाणा में 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली है। 35 रुपये हॉर्स पावर हरियाणा में है, और पंजाब में फ्री है बिजली। पंजाब में फ्री है। तो इन्होंने क्या कम कर दिया? ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने जो स्टेप लिया है, इन्होंने ये खाली कुछ नहीं है लोगों को कि भ्रमित हो जाएगा किसान, लेकिन किसान के दिल पर एक एक चीज़ लिखी हुई है। जो 13 महीने कष्ट झेला है ना, इसको हमारे 700 से 750 किसान जो शहीद हुए हैं, मुझे दुख है उनका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक उनके लिए संवेदना व्यक्त ही नहीं की। उन्होंने 2 शब्द, उन्होंने शांति के उनके लिए 2 शब्द नहीं बोला कि मुझे दुख है, मुझे अफ़सोस है। किसानों से माफ़ी माँगी है इन्होंने, लेकिन दुख व्यक्त ये नहीं किया है, वो किसान जो है शहीद हुए, उनका मुझे दुख है। 15 जनवरी भी नजदीक है, क्या लगता है अगर सरकार आपकी जो पुराने डिमांड थे, अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं पूरा करती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? 15 जनवरी को हमारी संयुक्त मोर्चा की बैठक है। हमारी संयुक्त मोर्चा की जो बैठक है, उस पर समीक्षा होगी। सरकार ने हमें जो लिखित में जो हमारे जो मांगे थी, जो समझौता हुआ था हमारा टेबल पे बैठ के, कि भाई ये चीज़ें हम मांगेंगे, मान लेंगे आपकी, ठीक है। उस पर कितना काम हुआ है? हमारे हरियाणा में किसानों पर जो केस वापसी का मैटर था, उस केस वापसी के मैटर पे इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। इन्होंने जो है गुमराह किया है, अंधकार में रखा है किसानों को। लोगों के पास नोटिस जा रहे हैं, सम्मान जा रहे हैं उनके पास। केस समाप्त होने का वादा था हमारा कि सबके केस खत्म होंगे, जो आंदोलन से संबंधित जितने केस थे किसानों के सबसे वापस लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक वो नहीं किया। लोगों के घर पर नोटिस पहुंच रहे हैं। उसको लेकर के कितना काम किया है, कितने पॉजिटिव जा रहे हैं सरकार, कितना नेगेटिव जा रही है, उस पर बैठ के चर्चा होगी, मंथन होगा। उसके बाद जो डिसीजन होगा आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है, ये चुनाव भी है नजदीक 5 राज्यों में, और जो पंजाब में मामला हुआ है इसमें सरासर जो इल्जाम लग रहा है कांग्रेस पर, कहा जा रहा है सोशल मीडिया से जो है कांग्रेस पहले से जो है सरकार को मतलब नीचा दिखाने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए रणनीति बना रहा था, क्या लगता है इसमें आपको? अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री 140 किलोमीटर जा रहे हैं रूट। किसने सलाह दी? कौन से वो सलाहकार थे कि आप बाई रोड जाइए? इनको सही मायने में तो ये था, ये अपनी जो है कमजोरी छिपाना चाहते थे, क्योंकि इनको वहाँ कोई पूछता तो है नहीं बीजेपी में। लोग, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही। जो भी छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी होती है, वो भी प्रशासन पर, वहाँ के जिला अधिकारियों पर दबाव होता है, तहसीलदारों पर दबाव होता है, और जो ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उन पर दबाव होता है, ग्राम प्रधानों पर दबाव होता है कि आप वोट ये भीड़ लाइए हमारे उसमें, और कैसे भी करिए। जो सरकारी नौकर होते हैं ग्राम सभा के अंदर, जैसे आपके पंचायत मित्र होता है, ठीक है, उन लोगों पर, महिला कर्मी, ये तुम्हारी आशा कर्मियां हैं, उन सब पर ये दबाव बनाया गया, अपनी लेडीजों को लेके आओ, वहाँ लेके आओ, इस तरीके का दबाव दिया जाता है। और हमारी जो सरकारी गाड़ियां हैं, बस है, उनका दुरुपयोग करके ये भीड़ जुटाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं हो पा लेकिन रही है। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि 5 राज्य में चुनाव को देखते हुए किसान बीच में तो ठीक था, आप जैसे ही चुनाव आया है तो ये जो है हड़बड़ा करके सरकार का विरोध करके मतलब विपक्ष का सहायता करने वाला। देखिए, सरकार को हम फिर बताना चाहते हैं, सरकार किसानों से जो वायदा किया है उस पर काम करे। ये बेकार की बहस में पड़ना नहीं चाहिए सरकार को। सरकार अगर सही मायने में नीयत उनकी साफ है, तो किसानों से जो वायदा किया है उस पर सरकार काम करे। राजनीतिक बात ये रही, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं
सरकार का पुरजोर विरोध होगा। सरकार किसान के हित में नहीं सोचेगी, किसान उसका विरोध करेगा। तो कोई विरोध नहीं करेंगे सोचेगा। आप, तो सहयोग किसका करेंगे? सहयोग तो यार बहुत तमाम पार्टियां हैं, सबको बोल रखा है, सब किसान समझदार है। हमारा गांव का प्रत्येक किसान समझदार है। हमारा कहाँ भविष्य सुरक्षित है, इनके हाथ में तो खतरा है। दूध देखिए, खेत बचा पाए तो अब दूध पर नजर है, भैंस पर नजर है। गांव में किसानों पर, जो अब ऑस्ट्रेलिया से ये दूध लाएंगे, सस्ता दूध लाएंगे किसानों को। किसानों जो अपना दूध का जो दुग्ध व्यापार करता है, पशुपालन करता है, जिन पर जमीन नहीं है एक बीघे भी, वो लोग पशु पालन करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, और जो अपनी पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए चलाते हैं, उस पर उनकी नज़र है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करना चाहती है सरकार, किसानों को कभी नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो हो गए पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी है, ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों आंदोलन को पहले चला रहे थे और चुनाव में भी जो किसान इसी का सहयोग करेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, लोकतंत्र में हमारे में चुनाव तो है और चुनाव होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को वोट करना चाहिए। आप भी कहीं न कहीं महोदय वोट करेंगे आप, जहाँ आपका संतुष्ट दिल होगा आप वोट वहाँ देंगे। तो किसान हमारा समझदार है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। किसान समझदार है, किसान देख रहा है कि पीछे से जो उनका पृष्ठभूमि, हम ये चाहते हैं कि जो सरकार आए भविष्य में, वो किसानों से रिलेटेड हो। हम किसानों ये की जानना समस्याओं पर चाहते काम हैं करे। कि पहले जो समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है उस समय में किसानों के लिए बेहतर काम हुआ? बहुत कुछ काम हुआ किसानों के लिए। पढ़ाई फ्री थी, दवाई फ्री थी, बिजली का बिल नहीं आता था किसानों का ट्यूबवेल के, जो अब आने लगे हैं। महिला सुरक्षा पे कितना काम किया था पिछली सरकारों ने। डायल 100 थी, कहीं गांव में दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई बेचारा दबंग आदमी है, उससे मारपीट करता है, तो तुरंत वो कॉल करे, उसको न्याय दिलाने के लिए पिछली सरकार ने ये योजना चलाई थी, जो विदेशों में चलती थी कभी। जो डायल 100 है, ये विदेशों में था ये फैसिलिटी, वो हमारे अखिलेश जी जो है उत्तर प्रदेश में लेके आए थे। इसको उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने वो हिंदू मुस्लिम करा करके लोगों में ऐसा ध्यान भटकाया लोगों का, तो ये अपना खेल खेल गए। लेकिन अब जो है, अब हर आदमी समझ गया है कि इनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनका कब्रिस्तान, ठीक है, शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा ये कहीं बात ही नहीं करते हैं। किसी मुद्दे पे विकास पे बात लेकिन नहीं करेंगे। योगी सरकार तो लगातार कह रही है ना कि ये जयंत चौधरी और सपा का गठबंधन है। पहले भी अखिलेश और समाजवादी का गठबंधन था। कह रहे थे पहले 2 लड़के थे, अब भी 2 लड़के हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या दर्द हो रहा है इनको? बाबा जी को क्यों दर्द हो रहा है? बाबा जी के गठबंधन कितने हैं बड़े, उसमें देखा बीजेपी में कितने गठबंधन है? गठबंधन पे क्यों उंगली उठाते हो भाई? आप कौन सा अकेले दम पे लड़ते हो? 17 पार्टियां मिली हुई हैं बीजेपी में, सबके है ना गठबंधन, और गठबंधन वाले सब दुखी हैं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो देख रहे हैं, देखिए इनके राजभर थे, छोड़ के चले गए इनके कारनामों को देख करके। राजभर जी है, अब अखिलेश के साथ हैं, पूरे तहे दिल से अखिलेश के साथ हैं। जितने छोटे दल हैं, ये पहले बीजेपी में ही थे, ये राजभर क्या अपने कैबिनेट के मंत्री भी थे, याद है आपको? ओम प्रकाश राजभर क्यों छोड़ा? क्योंकि ये उन गरीबों की बात उठाते थे। लेकिन ये गरीबों से इतनी नफरत करने वाली बीजेपी है, इनको गरीबों से कुछ नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको बाबा जी को क्या ज्ञान है खेती बाड़ी के बारे में? अरे बाबा जी ने वहाँ पहाड़ों पर रहे, छोड़ दिया, सन्यासी बन के रहे। इनको तो अपना वहीं जाना चाहिए, पहाड़ों पर अपना पूजा पाठ करो। तुम्हारे बस की तो है नहीं उत्तर प्रदेश चलाना। कैसे कोई आप कह अच्छा रहे हैं पढ़ा लिखा पहाड़ों पर जाने के लिए एक देश का प्रधानमंत्री घर त्याग करके देश का विकास कर रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री कर रहा है जो बाबा कह रहे हैं आप, कैसे फिर दिक्कत क्या है? वही तो है, हमारे मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले आए। महिला सुरक्षा पे जो बात करते हैं ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा पे जो बात करने वाला प्रधानमंत्री है, पहले तो अपनी पत्नी को न्याय दिला दें। महिलाओं को क्या न्याय दिलाएंगे ये? आज उनको छोड़ा हुआ है और महिला सम्मान की बात करते हैं। क्या सम्मान करेंगे? पहले तो उनको सम्मान दे दीजिए, अपने घर से ही शुरुआत होती है ना। मुखिया बनता है ना घर में, अगर घर परिवार को साथ में लेके चलता है ना, प्यार मोहब्बत से, तो वो आगे दूसरों में प्यार ही बांटेगा, नफरत फैलाएगा। इनकी तो
बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन लोगों की। तो महिला से तो इनमें इतनी नफरत है, ये तो नाम के नारे लगाते हैं। हाथरस कांड में देख लीजिए क्या हाल हुआ था। उस बेटी को अंतिम संस्कार करने के लिए माँ बाप को मुखाग्नि देने को नहीं दिया और अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए और रातों रात उसको जलवा दिया गया। उसको बचाने के लिए इनके मंत्रियों ने बयान दिए, बलात्कारियों को बचाने पे खड़े हो जाते हैं। आप जितने भी संत हुए हैं, आप देखिए चिन्मयानंद हैं और ये साक्षी महाराज हैं, सबके इनके केस आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं। महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान करते हैं। मेरठ में कांड हुआ, बरेली में कांड हुआ, कितने कांड हो रहे हैं महिलाओं के साथ में आए दिन। आप देखिए पर डे अगर आप न्यूज़ देखेंगे कहीं न कहीं हो रहा है, लेकिन उन गरीबों की चलिए, तरफ कोई नहीं आखिरी देखता। सवाल आपसे कि अगर अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, चाहे जो भी है, कौन सी पार्टी आपके लिए कोई ऐसा वादा कर दे जो आप उसके साथ जाएंगे, कुछ संकेत हमको दे दीजिए। देखिए, कोई भी पार्टी आएगी, किसानों का ख्याल रखेगी, वही आएगी और जो भी आएगा उसको रखना पड़ेगा, किसानों का ख्याल रखना पड़ेगा, किसानों को अनदेखा नहीं करेगा। इससे तो सारी पार्टियां अच्छी थी, इससे पहले वाली सरकार बहुत अच्छी थी, किसानों के हित में काम किया था उन्होंने। अखिलेश जी थे, गन्ने का मूल्य बहुत बढ़ाया था उन्होंने। इन्होंने क्या 20-25 रुपए बढ़ाया, 50 रुपए गन्ने का, इनसे ज़्यादा तो अखिलेश अच्छे काम करके गए हैं। यहाँ से देखिए, ये जो मेट्रो दौड़ रही है, ये एलिवेटेड जो गया है, गाजियाबाद में मेट्रो दौड़ रही है, वो अखिलेश की देन है। लखनऊ में मेट्रो दौड़ रही है, अखिलेश की देन है। और ये जो उद्घाटन करते हैं योगी जी आकर, तो इनका तो बोरिया बिस्तर बन गया। बाबा जी जाएँ अपना वहाँ तैयार के मट-वट की सफाई कराएँ जा कर के और अपना वहाँ पूजा पाठ की तैयारी करें। भविष्य अब इनका बस वहीं है, जहाँ थे वहीं जनता भेज देगी इनको। ये इतनी बुरी इतना लहर चल रही है ना, अभी जो अखिलेश की जो लहर चल रही है ना, ये घबराए हुए हैं। शपथ तो वो ही लेंगे, इससे पहले वाली सरकार ही रिपीट करेगी दोबारा। तो आपने सुना कि किस तरह से जनता का ये सोच है कि पिछला जो सरकार था, समाजवादी पार्टी सरकार, वो बेहतर काम कर रही थी किसानों के लिए। तो फिर से जो है पुरानी सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार।